मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी कॉल रिसीव करोगी। मुबारकबाद देनी थी इसलिए कॉल रिसीव की। मेरे लिए मुबारक नहीं है। देखो मिकाल, जब दिमाग ने मान ही लिया है मूव करने के लिए तो दिल को भी समझा लो। क्या करूं, दिल तो जिद्दी बच्चा है, जिद पे अड़ा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। शायद मैंने कॉल रिसीव करके ही गलती कर दी। नीनो, फोन मत बंद करना प्लीज, थोड़ी देर बात कर लो ना। कान तरस के थे तुम्हारी आवाज सुनने को। देखो मिकाल, रानिया से अपनी फियांसी का नंबर लो, उससे बात करो। दोनों के लिए अच्छा है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, पसंद नापसंद का पता लग जाएगा। अब मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, और रही बात पसंद नापसंद की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है उसकी पसंद जानने में। ओके, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी। बाय। नीनो मेरी बात सुनो, मैं कभी कभी कॉल कर लिया करूं। नहीं निकाल, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए तुम्हारी हेलो सुन के फोन बंद कर दूंगा। तुम्हें क्यों मेरी बात समझ में नहीं आती? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ये लो पानी पियो। तुम ठीक तो हो? हाँ, अब ठीक हूँ मैं। नेहा, मुझे लग रहा है तुम्हें वीकनेस हो रही है। हम एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ठीक हूँ भाभी, डॉक्टर के पास कल चली जाऊंगी। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस के, बस वो खत्म कर लूं। भाभी, अबरार और मानून को कह दें कि वो चले जाएं शॉपिंग पे। कहीं जा रहे हैं वो दोनों? हाँ, मिकाल के लिए गिफ्ट लेना था ना। अच्छा अच्छा, चलो आओ, मैं तुम्हें रूम तक ले जाती हूँ, तुम आराम करो। नेहा बिल्कुल ठीक है, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मानो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कल शॉपिंग पर जाएं? आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। नेहा की वजह से कर रहे हो? हाँ, वो जिस तरह से बेहोश हुई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं कल उसकी डॉक्टर के पास जाऊंगी, सारी डिटेल्स पूछ लूंगी। देखो, ऐसी कंडीशन में ये सब चीजें नॉर्मल है। ठीक है, तो चलो। हाँ, अब इस तरह ऑफ मूड के साथ जाओगे? मानो मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। शॉपिंग पर भी जाऊंगा तो ध्यान सारा यही लगा रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम फिर कभी चले जाएं, आज रहने देगा, ठीक है? नाराज होकर कह रही हो? नहीं, इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। थैंक्स मानो। मतलब रिलैक्स हो जाओ, नेहा बिल्कुल ठीक है।
मेरा फोन काट दिया। उठा लेना कॉल, क्या पता उसे कोई जरूरी बात करनी है। हेलो। वकार, कहाँ हैं आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं रानिया के साथ निकला हूँ शॉपिंग पे, थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगी खाने पर। मैं इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खाना खा के रहेंगे। कुछ और कहना नहीं? नहीं। बाय। आफरीन को खाने में क्या पसंद है? लजानिया। तो फिर ठीक है, हम उसके लिए लजानिया लेकर चलते हैं। टाइम मिल गया तुम्हें मुझसे मिलने आने का? पूरे 2 हफ्ते हो गए तुम्हें हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हुए और अब आ रही हो तुम? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा कैसी है? इकरार भाई का सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। दुख सिर्फ हम दोनों को है, नेहा बिल्कुल मुतमईन है। क्या मतलब मुतमईन? कोई औरत अपने शौहर के डेथ के बाद मुतमईन कैसे रह सकती है? जाहिर है, जब देवर आसपास ख्याल रखने के लिए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देवर? वो तो इद्दत में होगी ना? इद्दत नहीं कर रही वो तो ऐसे तैयार घूम रही होती है कि लगता ही नहीं है शौहर का इंतकाल हुआ है। मैं तो हैरान होती हूँ निम्रा। और अबरार के बारे में तो तुम जानती ही हो, दोनों घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। बहुत बेतकल्लुफ हो रहे हैं दोनों आपस में। सच पूछो तो मुझे इकरार का सोच के बहुत दुख होता है। उसकी रूह को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी ना। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। तुम्हें बदनाम ना कर दिया पूरे मोहल्ले में तो मेरा नाम भी आफरीन नहीं। बड़ी खुश लग रही हो, जरूर किसी के साथ तुमने कुछ बुरा किया होगा। खुश तो मैं बहुत हूँ। वैसे ऐसा किया क्या है तुमने? सारी बातें बताई नहीं जाती। जो किया है ना मैंने, उसका रिजल्ट कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। तुम्हें भी पता चल जाएगा और बाकी सबको भी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? कभी भी नहीं। और हाँ, तुम भी मोहतात रहना मुझसे। बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हें, और ये भी जानती हूँ कि बहुत जहरीली हो। जब मौका मिलेगा डस भी लोगी। तौबा है रानिया, तुमने तो मुझे बिच्छू ही समझ लिया है। वैसे बिच्छू की भी फितरत होती है, डंक मारे बगैर छोड़ता नहीं है। वैसे किस बात का इंतकाम ले रही हो तुम? एक तो वार भी खुद ही करो और फिर बैठ के रो भी खुद। रोने वालों में से नहीं हूं मैं, रुलाने वालों में से हूं। कभी का किया उल्टा भी पड़ जाता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं, जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन तुम अपनी फिक्र करो और बाकी घर वालों के आंसू पोंछने के लिए तैयार रहो। ये क्या है मॉम? नाजिया का नंबर है। हाँ प्लीज ये मत पूछना कि ये नाजिया कौन है। तुम्हारी फियांसी का नाम है नाजिया। तुम उसे कॉल कर लेना मिकाल, ताकि पसंद नापसंद के बारे में जान लो।
मुझे कोई शौक नहीं है उसकी पसंद जानने में और ना ही अपनी बताने में। विकाल, ऐसे कैसे चलेगा? नाजिया के भी कुछ ख्वाब होंगे, क्या कुछ सोचा होगा उसने। मॉम, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या सोच रही है या क्या नहीं सोच रही, और ना ही मैंने वादा किया था उसके ख्वाबों को पूरा करने का। ठीक है, तुम मेरे कहने से शादी कर रहे हो ना बेटा, जब तुमने ये जिम्मेदारी ले ही ली है तो निभाना तो पड़ेगा ना। निभाने का वादा नहीं करता मैं, हाँ कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश करने के लिए कदम बढ़ाने पड़ती, और तुम तो वहीं के वहीं खड़े हो। नंबर सेव कर लो, फोन कर लेना उसको प्लीज। विकाल। मॉम प्लीज मुझे ज्यादा प्रेशराइज मत करें। मानो क्या नाराज हो मुझसे? ये कुछ ज्यादा ही ओवर नहीं हो रही? अच्छा, मैं तुम्हारी पसंद का मीठा बना देती हूँ, खास तुम्हारे लिए। अच्छा, इससे पहले तो तुमने मुझे कभी इस तरह नहीं मनाया। अरे पहले और अभी में बहुत फर्क है। अब शायद मेरी सारी अकड़ निकल गई है। मैं अपनों की और रिश्तों की अहमियत समझ गई हूँ मानो। इमोशनली ट्रैप कर रही है महानूर को। अच्छा मानो, आप बस भी करो नाराजगी। ठीक है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया मुझसे रिपोर्ट्स छीन कर। रिपोर्ट्स छीनी है? मतलब कुछ था उस रिपोर्ट्स में जो अपनी ही सगी बहन से छुपाना चाहती थी। हाँ, वो उस वक्त मैं किसी और बात पर गुस्सा थी, बस वो गुस्सा तुम पर निकल गया। वरना मैं तुम्हें दिखा देती हूँ ना रिपोर्ट्स, उसमें कौन सी बड़ी बात है। रहने दो, तब मैं शरारत में तुमसे लेके देखना चाहती थी। अच्छा चलो ना, बात खत्म करो। चलो मैं तुम्हारे लिए मीठा बनाती हूँ। बना दो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? क्या ढूंढ रही हो? यही समझ लो। ऐसा क्या है इन रिपोर्ट्स में जो तुम महानूर से छुपा रही हो? कहाँ है वो रिपोर्ट्स? अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुन रही थी। बड़ी दिलेर हो गई हो तुम वैसे। मेरे कमरे में आके मेरे कमरे की तलाशी लोगी और मुझसे सवाल करोगी। बताओ ना कहाँ हैं वो रिपोर्ट्स, ताकि हमें भी सच पता चले। मैं तुम्हें क्यों वजाहत दूं? बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो रानिया। वही कर रही हूँ, इस घर को और इस घर के लोगों को तुम्हारे शर से बचा रही हूँ। आप रानिया, तुम अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम्हारी हद याद दिलाने के लिए मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी। जो भी करना है करो, लेकिन मेरे कमरे से अभी इसी वक्त निकलो। निकलो यहां से, दफा हो।
जब तक ये असल मनहूस रिपोर्ट मेरे पास रहेगी ना, मेरा झूठ पकड़ा जा सकता है। कभी कभी इकरार और मीशा की कमी इतनी शिद्दत से महसूस होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दुखों का बोझ जिंदगी भर उठाना पड़ता है अम्मी। इकरार और मीशा की कमी पूरी तो नहीं कर सकते कभी, लेकिन यह भी सच है कि हमें सारी जिंदगी इसी तकलीफ के साथ जिंदगी गुजारनी है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी माँ हूं ना, ये पता होते हुए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, हमेशा उनकी राह तकती रहती। उनको देखने को तड़प जाती हूँ, उनको हाथ लगाने को दिल चाहता है। अम्मी प्लीज देखिए, आप इस तरह से आंसू ना बहाएं, उनकी रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। हाँ बेटा, बहुत बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब्त का दामन हाथ से निकल ही जाता है, आंसू निकल ही आते हैं। अच्छा खैर, वो रोसाना ने बुलाया, दावत की उन्होंने सबको। हाँ, लेकिन अगर सब चले जाएंगे तो नीनू के पास कौन रुकेगा? आफरीन रुक जाएगी ना। वो दरअसल अफसाना नहीं चाहती कि वो शरीक हो। मुझे अच्छा नहीं लगा उसे बताना, इसलिए कोई अच्छा मौका महल देख के तुम खुद बता देना। ठीक है। आफरीन को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? उन्हें खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए ये बात। भाभी का रानिया के साथ जो बिहेवियर है वो पुप्पो से ढका छुपा तो है नहीं, इसी वजह से तो वो उनसे इनसिक्योर हो रही है। कैसी इनसिक्योरिटी? आफरीन का उस घर से कोई लेना देना नहीं है, वो वहां बतौर मेहमान शरीक होगी उस तकरीब में। हो सकता है वो उस घर में बतौर मेहमान शरीक ना हो रही हो, बल्कि रानिया की वजह से जो उनके दिल में रंजिश है वो शायद मिकाल के ससुराल वालों के सामने कोई इशू क्रिएट कर दे। आफरीन कोई बेवकूफ नहीं है जो ऐसी हरकत करेगी। अच्छा छोड़ो, हम इस बहस में पड़ ही क्यों रहे? पुप्पो की खुशी है, उनका इवेंट है, वो जिसको बुलाएं जिसको ना बुलाएं, खत्म हो गई बात। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाती। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? देखो, आफरीन भाभी की बहन बनकर नहीं, इस घर की बहू बनकर सोचो। तुम्हें जाना पड़ेगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस जाएंगे और आ जाएंगे। और वैसे भी अगर तुम मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे भी नहीं लगता सही कि भाभी वहां जाएं। तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन भाभी की तरफ से मैं भी मुतमईन नहीं हूं, और खास तौर पे नीनू के हवाले से उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। देखो अबरार, आफरीन बदल चुकी है। तुम्हें पता है, आज उसने मुझे मनाया है, और इससे पहले मैं जब भी उससे नाराज होती थी उसे फर्क नहीं पड़ता था। मैं जानता हूं वो तुम्हारी बहन है और तुम उन पर भरोसा रखना चाहती हो, लेकिन अगर तुम मेरा मशवरा मानो तो उन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करो तो बेहतर है।
कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कुछ नहीं, आफरीन के बारे में सोच रही थी। मैं मॉम से बात करूंगी। अच्छा नहीं लगता कि सब शरीकों सिवाय आफरीन के। मेरे ख्याल से पप्पू का फैसला बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इनसे बात करने की, उन्हें कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, आप बस आफरीन का ख्याल रखा करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कल आप उसे चेकअप पर ले जाएं। चेकअप? चेकअप हो तो गया है, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक है। पता नहीं, मुझे आफरीन बहुत परेशान लग रही है, इसलिए बता रही हूँ। मैंने महानूर से भी डिस्कस किया था, अभी बता रही थी कि आफरीन ने उसको रिपोर्ट्स नहीं देखने दी और काफी रूड बिहेव किया है उससे। प्लीज उसका ख्याल रखें। मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उसको परेशान कर रही है। वैसे रानिया, बहुत हैरत होती है मुझे तुम पर। जो रिश्ता तुम दोनों के दरमियान है, उसके बावजूद तुम उसके बारे में इतना सोचते हो। आपसे जुड़ा हर रिश्ता मेरे लिए बहुत अहम है बका, फिर चाहे वो आपकी पहली बीवी क्यों ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। जाओ तो रुखसाना बहन को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और टाइम मिले तो जरूर चक्कर लगाना। बहुत दिल उदास हो रहा है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। मानो का फोन था। खैरियत है? सुबह सुबह फोन कर दिया उसने? उसने फोन नहीं, मैंने किया था। दिल उदास हो रहा है मेरा दोनों बच्चियों के लिए। दिल उदास हो रहा है तो बेटियों को बुला लो दामादों के साथ। मैं तो खुद यही चाहती हूँ, कितनी बार कहा भी है, लेकिन कभी वकार के पास टाइम नहीं है तो कभी अबरार मसरूफ है। एक साथ आना तो दोनों का शायद मुश्किल ही है। मानूर कैसी है? जी जी, खुश है अपने घर में। जो मशवरा तुमने आफरीन को दिया था उसने महानूर को नहीं दिया? वो बेचारी तो घर की उलझनों में ऐसी उलझी है कि फुर्सत से बात ही कहाँ होती है जो मैं इस टॉपिक पे बात करूं उससे। शाजिया, तुम बात तो करो, रौनक हो जाएगी नवासे नवासियों की। करती हूँ बात उससे, पूछती हूँ कि उसने आगे का क्या सोच रखा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो, कुछ दिन देखभाल नहीं की तो क्या हालत हो गई है। आंटी, मैं ध्यान रखूंगी ना। क्या हुआ बेटा? बस वो आंटी, अजीब सी तबीयत हो रही है। इन्हें क्या हुआ खालामी? तबीयत ठीक नहीं है इसकी। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है खालामी। कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं? अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे बेटा, अल्लाह करे ऐसे ही हो। खालामी, मैं आफरीन भाभी के पास जा रही हूँ, आप भी आ जाओ। आफरीन, जल्दी से तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास चलना है ना। वो है ना नेहा की डॉक्टर, उसी के पास चलते हैं। अच्छी हो? नहीं नहीं आंटी, मेरी बात हुई भी है डॉक्टर से, बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैं चली जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। आप क्यों सहमत करती हैं आंटी? जरा सा चेकअप है, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो, मैं तुमको अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। आंटी, मुझे जरा सा अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मेरी वजह से तकलीफ हो। आप छोड़े ना, मैं कर लूंगी खुद ही।
कोई बहस नहीं होगी इस मामले पर, मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। सलीम साहब, ये ले मुंह मीठा करें। लो जी, मुंह मीठा कर लिया। अब ये तो बताओ, मीठा किस खुशी में है? मानो का फोन आया था, सफिया बहन आफरीन को हॉस्पिटल लेकर गई हैं चेकअप के लिए। वहां करें कोई खुशखबरी हो। मतलब खुशी की खबर का इम्कान है, पक्की खबर नहीं है? अरे पक्की खबर भी आ जाएगी ना इंशाल्लाह। मेरा दिल कहता है कि जरूर कोई ना कोई खुशखबरी है। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। अल्लाह करे तुम्हारे दिल की बात सच्ची हो। मानूर से बात हुई? नहीं, मुझे तो खुशी के मारे याद ही नहीं रहा। मिठाई लेकर जाऊंगी ना तो फिर आमने सामने बैठकर बात कर लूंगी। फोन पे कहाँ तसल्ली से बात होती है। ये फोन देना मुझे, इधर दे। लो, अब किसको फोन कर रही हो? आफरीन को कॉल लगा रही हूँ। ये लड़की फोन ही नहीं उठा रही मेरा, पता नहीं कहाँ है। कर लेगी फोन, बस सब्र करो। सब्र ही तो नहीं हो रहा, जल्दी से खुशखबरी की मुझे खबर तो मिले। अल्लाह, खुशखबरी की खबर हो। अच्छा, एक चाय तो ला के दे दो मुझे। अच्छा लाते। ये क्या तरीका है आफरीन? इतने मैंने फोन किया, तुम्हें फोन क्यों नहीं उठाया? वो मैं फोन घर पर भूल गई थी। लापरवाही की हद होती है आफरीन। यानी गाड़ी से उतरती तुम ये जा वो जा, मैं पीछे से आवाजें देती रह गई, तुमने एक दफा भी मुड़ के नहीं देखा मुझे? मुझे इतनी मतली हो रही थी इसलिए समझ ही नहीं आया शायद। चलो फिर चलते हैं तुम्हारे डॉक्टर के पास। नहीं, मैं अभी डॉक्टर के पास से ही होकर आ रही हूँ। तो क्या कहा डॉक्टर ने? आप दादी बनने वाली हैं। देखो बेटा, वकार को बता दिया तुमने? मैंने सोचा वकार को सरप्राइज दूंगी। चलो ठीक है, मुबारक हो। चलो चलो ठीक। बड़ी खुश लग रही है आप तो ना। क्योंकि मैं खाला बनने वाली हूँ। तुम हैरान क्यों हो रही हो? हैरानी वाली बात है, शाम में वकार को आफरीन को चेकअप पर लेकर जाना था। दिन भर में इतना प्रोग्रेस। तुम कहना क्या चाहते हो? कहने की क्या जरूरत है, समझदार को इशारा ही काफी है। रानिया, तुम कुछ ज्यादा हार्श हो रही हो। मैं हार्श नहीं हो रही हूँ, जो दिख रहा है वही कह रही हूँ। तुम तो उसकी सौतन हो, समझ सकती हो तुम्हारी जेलसी। मैं जेलिस नहीं हो रही हूँ। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना तो आपको भी समझ आए। कड़ी से कड़ी मिलाएं और समझ जाएंगी आप। मुझे कुछ समझना ही नहीं है, तो बेहतर है कि तुम अपनी फजूल बातें अपने हाथ तक रखो।
जरूरत थी बहस करने की? नीनू, आफरीन झूठ बोल रही है। रानिया, वो झूठ क्यों बोलेगी? अपने आप को बचाने के लिए। रानिया, ये बहस छोड़ो। आफरीन के साथ जो कुछ हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो फिर से ये गलतियां दोहराएगी। रानिया, घर में सब खुश है, भले तुम खुश हो या ना। तो आफरीन के खिलाफ बोल के दूसरों के दिल भी खराब मत करो प्लीज। वकार जी बेटा, वो आफरीन तुमसे कुछ बात करना चाहती है, बगैर गुस्सा किए उसकी बात सुन लेना आराम से। ठीक है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? वो वकार, आप बाबा बनने वाले हैं। क्या बात है वकार, आपको कोई खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी क्यों नहीं होगी मुझे? लेकिन आपके चेहरे से नहीं लग रहा। जिंदगी बड़ी अजीब है आफरीन। वो आपको उलझनों में इस तरह से जकड़ लेती हैं कि आपकी खुशियां बिल्कुल फीकी पड़ जाती हैं। खुदा जाने इस बच्चे के नसीब में क्या लिखा है। अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। आप इतनी कोशिशें कर तो रहे। कोशिशें तो कर रहा हूं, लेकिन ये कोशिशें रंग कब लाएंगी मैं नहीं जानता। वकार, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या हम इस घर से निकल सकेंगे? पता नहीं। मतलब हमारा बच्चा इस छोटे से घर में रहेगा? बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं आफरीन, उन्हें स्टेटस और ग्लैमर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिस रंग और ढंग में डालो वो वैसे परवान चढ़ते हैं। आफरीन, मैं चाहता हूं अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल वैसी करें जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी की, जिसमें पैसों की लालच नहीं थी लेकिन रिश्ते निभाने का जुनून था।